मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। हम जनादेश से नहीं बल्कि साजिश से हारे हैं। अब ममता ने आगे कहा है कि चुनाव आयोग असली विलन है। उसने बीजेपी के साथ मिलकर 100 सीटें लूटी है। मैं इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाऊंगी। अब सवाल है, क्या ममता बनर्जी सच से भाग रही हैं? ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। टीएमसी की करारी हार हुई। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट से हार गई। शुवेंदु अधिकारी ने पिछले चुनाव में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हराया था। इस बार उनके गढ़ भवानीपुर में ही पटखनी दे दी, लेकिन ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं, हराया गया है। मेरा राजभवन जाने का कोई प्लान नहीं है। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ मीडिया के सामने आई, आरोप लगाया, हम हारे नहीं हैं, हमसे 100 सीटें लूटी गई हैं। हम बीजेपी से नहीं हारे, हमें हराया गया है। चुनाव आयोग ने एक तरफा कार्रवाई की है। अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। एक तरफ सियासत जारी है, दूसरी तरफ बंगाल में 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी भी जा सकते हैं। सवाल है कि क्या चोरी और झूठ का नैरेटिव गढ़कर ममता बनर्जी सच से भाग रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ममता बनर्जी का आगे बहुत बड़ा बयान, और ऐसे में अब कई सवाल जो हैं वो भी उठ रहे हैं, लेकिन हम आपको पूरी खबर समझाते हैं और इस बयान के मायने क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। आइए अब आप खबर को समझ लीजिए। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी चुनाव हार गई है। बीजेपी प्रचंड जीत के साथ सरकार पश्चिम बंगाल में बनाने जा रही है। अब ममता बनर्जी क्या कह रही हैं वो जान लीजिए। ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम हारे नहीं हैं बल्कि हमें हराया गया है। चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर हमारी 100 सीटें लूटी है। मैं इस्तीफा भी नहीं दूंगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देती हैं तो फिर बंगाल में क्या होगा। तो आपको बता दें कि राज्यपाल के पास संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 164(1) के तहत वो बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और क्या क्या ऑप्शन इसके अलावा हो सकता है वो भी आप समझ लीजिए। पहला तो जैसा कि आपको हमने बता दिया कि बर्खास्तगी, बहुमत खोने के बाद यदि सीएम इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल उन्हें सीधे बर्खास्त कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है विधानसभा का स्वचालित विघटन। 17वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होते ही विधानसभा भंग हो जाएगी और ममता बनर्जी का कार्यकाल जो है वो कानूनी रूप से स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? फ्लोर टेस्ट का ऑप्शन। राज्यपाल सदन में बहुमत साबित करने का आदेश भी दे सकते हैं। टीएमसी के पास नंबर है तो फ्लोर टेस्ट में विफल हो जाएगी। बहुमत दल को आमंत्रण मिलेगा। राज्यपाल चुनाव आयोग से परिणामों की पुष्टि कर बीजेपी वाले दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। और अगर ये सब भी नहीं हुआ तो चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन। यदि ममता बनर्जी संवैधानिक तंत्र में गतिरोध पैदा करती हैं तो राज्यपाल इसे संवैधानिक विफलता मानकर केंद्र से राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक नियंत्रण, राज्यपाल मुख्य सचिव और नौकरशाहों को निर्देश दे सकते हैं कि वे निवर्तमान मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन ना करें, जिससे उनकी प्रशासनिक शक्ति शून्य हो जाएगी। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी आगे इस पर क्या फैसला करती हैं। बढ़ते